राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में इंडिया गठबंधन की ओर संयुक्त प्रेस वार्ता संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन के प्रदेश स्तरीय नेता उपस्थित रहे और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 21 अप्रैल को होने वाले न्याय उलगुलान महारैली के विषय बिंदुओं को विस्तृत रूप से रखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लोग प्रभात तारा मैदान में दही चुरा खाएंगे और भाजपा को भगाएंगे। वहीं चुनाव के विषय में कहा कि भाजपा कोठारी नुकसान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार में हो रहा है। यह चुनाव विशेष तौर पर लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव काके सिंह ने संवाददाताओं को बतलाया कि हमने आग्रह किया है कि सभी जिला अध्यक्षों को भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। लोकसभा के प्रथम चरण में ही नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के दिल पर चोट पहुंचाने का कार्य किया है और जनता वोट की चोट से उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगी। वहीं रजत के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा उद्योगपतियों को लगातार फायदा पहुंचाने का कार्य किया गया। हम इंडिया गठबंधन के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई, स्थानीयता, जिन मुद्दों के साथ हम इंडिया गठबंधन के लोग जनता के बीच चुनाव में हैं। वहीं आप पार्टी के झारखंड पार्ट प्रदेश के प्रतिनिधि सौरभ ने कहा कि इस ऐतिहासिक रैली में मंच पर 2 श्रेणियां की दहाड़ सुनने को मिलेगी और यह तो श्रेणियां सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन है। यह देश की दशा और दिशा तय करने की तारीख है, जो झारखंड में उलगुलान फिर से एक बार 21 तारीख को शुरू होने जा रहा है और कांग्रेस भी इस बाबत पूरी तैयारी के साथ इस उलगुलान में शिरकत करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस की ओर से तमाम जिला अध्यक्षों को, तमाम प्रखंड अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया गया है कि आप अपने जिला से, अपने प्रखंड से भारी संख्या में 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में इस उलगुलान रैली में सम्मिलित होकर के देश की दशा और दिशा तय करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, युवाओं के धड़कन और युवा के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रभारी झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है और 21 तारीख को इस रैली में ये चारों लोग शिरकत करेंगे। साथियों, आज लोकतंत्र के इस महापर्व का प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है और इस प्रथम चरण ने यह दर्शा दिया है कि 10 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के दिलों पे छुरा घोंपने का काम किया, हिंदुस्तान का दिल मतलब युवा, हिंदुस्तान का दिल मतलब किसान, हिंदुस्तान का दिल मतलब गृहिणी, महिलाएं। तो आज वो तमाम लोग वोट की चोट से उस दिल की जख्म पर मरहम लगाने का काम शुरू कर दिया है और हमें यह लगता है कि प्रथम चरण का चुनाव यह आगाज कर देगा कि हम हिंदुस्तान से नफरत को मिटा के मोहब्बत की दुकान की शुरुआत कर चुके हैं। वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिस प्रकार से अनैतिक तरीके से सलाखों के पीछे भेजा गया, एक हमारे अपने राज्य झारखंड में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और दूसरा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, इसके खिलाफ पूरे देश में और पूरे राजनीतिक तबके में रोष है और उसी के विषय पर इंडिया गठबंधन की जो उलगुलान न्याय रैली रखी गई है 21 तारीख को, यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है।
जैसा आप सबों को पता है कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के देश भर के नेता न सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं बल्कि इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस रैली के नाम की ही अगर बात करें तो आपने देखा होगा उलगुलान न्याय रैली। आप सब झारखंड के सम्मानित पत्रकार हैं और आपको पता होगा कि उलगुलान का शाब्दिक अर्थ ही है एक महान क्रांति। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता और तानाशाही पूरे देश पे हावी है, उसके खिलाफ 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान साक्षी बनेगा एक ऐसी बुलंद आवाज का जो इंडिया के मंच से इंडिया के सभी बड़े नेताओं के द्वारा लगाई जाएगी। और अगर आपको इस रैली की दीवानगी देखनी है, जैसा सुप्रियोदा ने बोला मैं अभी रैली स्थल से आ रहा हूं, तो आप जाकर देखिए कि जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं वह कोई हमारे कार्यकर्ता या इंडिया की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि आसपास के मोहल्लों से, आसपास के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग वहां पर हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई अपने घर से चूड़ा और गुड़ लेकर आया है। तो इससे इस बात की बानगी पता चलती है कि जिस प्रकार का समर्थन इस रैली को मिल रहा है, यह रैली निश्चित ही ऐतिहासिक होगी। कल के बाद परसों आप सब उस मैदान में आए और साक्षी बने दो शेरनियों की दहाड़ का, जो उस मंच से दहाड़ेंगी कल्पना सोरेन जी और सुनीता केजरीवाल जी। आप साक्षी बने राहुल गांधी जी के संघर्ष का, जो पूरे देश भर से घूमकर और इस रैली में अपनी बात रखेंगे। आप साक्षी बने तेजस्वी यादव जी के उस संघर्ष गाथा का, जो लालू यादव जी से शुरू होकर अब तेजस्वी यादव तक पहुंची है। और गठबंधन के जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं, सबों के माध्यम से जो इंडिया की आवाज है और जो पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें इस उलगुलान न्याय रैली के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास पूरे देश को करेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी की अहंकारी और तानाशाही सरकार ने यहाँ के विपक्ष के नेताओं को और विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया है, अब उसके अंत का प्रारंभ प्रभात तारा मैदान में 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से होने वाला है। और मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि इस उलगुलान न्याय रैली से इस परिवर्तन की बयार के साक्षी बनने के लिए आप सब वहां अवश्य उपस्थित हों। धन्यवाद। धन्यवाद हैं और आज भी वो सुखद दिन। हमारे जो बच्चे लोग हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी जो आकर्षण धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और इस ओर हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो आदर्श विद्यालयों का निर्माण करवाया, पठन पाठन शुरू करवाया, तो शिक्षा में गुणवत्ता भी बहुत आगे बढ़ी है। तो ये खुशी का दिन है। आप सब देख ही रहे हैं, हम लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कोई भी परिचय को मोहताज नहीं है। मुख्यतः जो बातें आपसे करनी है कि परसों 21 तारीख हमारा जो उलगुलान रैली होगा, वह रैली का जो स्थान है प्रभात तारा मैदान, वर्षों पूर्व वहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे और योगा दिवस का कार्यक्रम हुआ था। हमने उस मैदान को इसलिए चुना है कि भाजपा को इस चुनाव में झारखंड में शीर्षासन के मुद्रा में हम लोग लेके आए। भाजपा को पलटने के लिए उलगुलान का शंखनाद होगा। 4 बजे मैदान में जब वंशी दही चूड़ा से शुरुआत किया जाएगा, निश्चित तौर पर कल दही चूड़ा का वहाँ पर आयोजन होगा। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को भी उसमें आग्रह करेंगे कि आके उसका आनंद उठावे और राज्य में जो है एकता, अखंडता और मिठास का संदेश देने का काम करें। मित्रों, देश का आम चुनाव में एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज देश का प्रमुख एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और हिस्सेदारी।
ये 3 चीज़ को लेकर हम लोग जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 2014 से आई है, खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक इन्होंने जितना भी अपनी बात बोला सब झूठा निकला। इन्होंने केवल एक दिलासा और आश्वासन देने का काम किया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन सच्चाई उसे कहीं परे रहा। इन्होंने केवल दौलत बनाने का काम किया। देश जो है कि 2014 से 2024 के बीच में 205 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। इन्होंने कोरोना के टाइम में जब सारे लोग अपने जान बचा रहे थे, ये अपने कुछ साथियों को, उद्योगपतियों को अरबपति बनाने का काम कर रहे थे। 16 लाख करोड़ को गिने चुने उद्योगपतियों को उन्होंने माफ किया। ये पैसा हमारा था, जनता का, देश का पैसा था। आज देश गरीब क्यों हो गया? विश्व के पटल पर भारत जो है कि भूखमरी में सबसे जो है कि अगले पायदान पर हो गया। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारी देश की जो नीति है, जो हमारे देश में जो भी केंद्र की सरकार है, उसका अनुभवहीन नीति के कारण देश के लोग जो है कि गरीब होते गए और अमीर लोग अमीर होते चल गए। ये सारे मुद्दा है। स्थानीय भी कई मुद्दा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जैसे महंगाई, आपने गैस का दाम क्या बोला था कि हम लोग आएंगे, उस समय 450 रुपया जब रेट हुआ करता था, 460-65 रुपया, तो आप बोले कि एक लिबरल रेट रखेंगे। लेकिन आज किस स्थिति में है? आपने उज्ज्वला लाया गांव के लोगों को देने के लिए, आज उज्ज्वला गैस मिल नहीं रहा है घर घर में। पेट्रोल डीजल सैकड़ों आसमान छू दिया। आप बोले थे कि जब हम आएंगे तो एक जो है कि सीमित रेट तय करेंगे, लेकिन जनता को 10 साल में क्या लाभ मिला, जनता को पूछने का समय आया है। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतिहास भारत में पहली बार सबसे प्रचंड स्थिति में है। आज देश के युवा नौजवान भटक रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, तकनीकी शिक्षा लेकर आज रोड में भटक रहे, कोई पैसा देने वाला कंपनी नहीं। ये सारी जो स्थिति है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। देश के 40% युवाओं के साथ में छल किया गया है। आज देश के युवा पूछ रहे हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बाद लोग राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोग सेना में जाते थे। आज सेना को अब ठेका पर दे दिया अग्निवीर के माध्यम से। तो कई बड़ी सवाल है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोग, इंडिया के साथी, सारे सवाल को हम लोग उठा रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय कहते थे कि हम पिछड़ी जाति, पिछड़े समाज से आते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बताओ कि आपने कितना ओबीसी को जो है कि नौकरी या रोजगार दिए हो। ये बड़ा सवाल है। हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आदिवासी, ओबीसी और दलित को तो इनको नाम लेने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। आज हमारे निर्वस्त्र बहनों को, जो कारगिल शहीद की पत्नी थी, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज के परिवार के मुंह में पेशाब किया गया। ऐसे पार्टियों को जनता देख रही है। इनके खिलाफ में जो है कि हम लोग गुलाम करने के लिए 21 तारीख को जो न्याय यात्रा जो रैली किए हैं, सारी बातों को हम लोग अवगत कराएंगे और कहेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। झारखंड में जिस राज्य में हम लोग रैली कर रहे हैं, बीजेपी के केंद्र के हो चाहे राज्य के बीजेपी के नेता हो, इस विषय पर कोई बेरोजगारी और महंगाई पर बोलने वाला नहीं है। यहाँ के नौजवान के साथ ठगी करने का इन्होंने काम किया है, मजदूरों के साथ ठगी करने का काम किया। कल भी हम लोग ने बोला था, आज भी दादा ने बोला, HEC के एरिया में प्रभात तारा मैदान में जो रैली हो रहा है, वो ऐतिहासिक बड़कागढ़ स्टेट का जमीन है। वहाँ ठाकुर शहीद विश्वनाथ सहदेव जो है कि 1857 के क्रांति में वो राजा थे, उन्होंने सबको संरक्षण देने का काम किया था। उस धरती पर नमन करके जो है कि रैली की शुरुआत होगा और निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग झारखंड में इस बात को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाने का काम करेंगे और बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं लोग संविधान के लिए। ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहे हैं। संविधान में सनातनी बात करके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता को ठगने का काम नहीं कर सकते, इसको हम लोग जो है कि माफ नहीं कर सकते।